हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ठीक है ना? तो ये तो सीरियसली आपको दिख रहा होगा और हम लोग जनरली यूज भी करते रहे हैं। कहीं पे दो नंबर्स हो या दो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस हो तो उससे बड़ा या बराबर होता है उनके अलग अलग मॉड्यूलस करे तब, है ना? ये हम लोग यूज भी करते रहे। आज हम लोग उसको प्रूव करेंगे। प्रूफ में ज्यादा समय ना लगे इसलिए हम पहले से चीजों को लिख रखे हैं, बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रहे, लेकिन इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जा सकता है। वर्ड में लिख दे, क्या लिख देगा कि द मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। समझिएगा, मॉड्यूलस किसका? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का। क्या बोल सकते हैं? द मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर नेवर एक्सीड देयर मॉड्यूलाई या नेवर एक्सीड सम ऑफ देयर मॉड्यूलाई। मतलब कि उनके मॉड्यूलस के सम से कभी भी अधिक नहीं हो सकता, बहुत होगा तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो ऐसे भी बोला जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। मुझे प्रूफ करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम सम करते हैं उसके बाद उसका मॉडुलस निकालते हैं तो वो हमेशा लेस देन होता है उनके अलग अलग मॉडुलस निकालने से। इस चीज के बारे में बात करें, पर थोड़ा सा आपको समझा दे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम कार्टेशियन फॉर्म में ही बात कर रहे हैं, पोलर में भी समझा देंगे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में। आपको बताया था मैंने प्रीवियस में भी कि पोलर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे हम। तो हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक ही चीज है, जहां पे r का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस के अंदर, फिर थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स y अपॉन x। तो मैं बताना बस ये चाह रहा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में है x प्लस आई वाई, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो होता है ना स्टूडेंट, वो कुछ और नहीं होता बल्कि होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये होता है मॉडुलस का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यही तो मुझे प्रूफ करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉडुलस करेंगे तो हमेशा लेस देन इक्वल होगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। आइए कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए जरा। तो सबसे पहले हमने क्या करा स्टूडेंट, हमने बोला कि लेट z1 इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1। क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था यहाँ पे कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z1 को क्या हम लिख सकते हैं r1, r नहीं r1, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स लेने हैं ना इसलिए। तो r1 और ब्रैकेट में क्या cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1। दिस इज z1 कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम इस तरीके से हमने z2 भी ले लिया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, उसके बाद उसका सम का मॉडुलस निकालेंगे, देखेंगे थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। और भी अलग अलग तरीके से इस थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है। तो हम लोग एक सिंपलेस्ट वे जो बेस्ट मेथड है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या करा कि लेट z1 इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, फिर यहाँ पे क्या है ये z1 है, फिर ये z2 क्या कह रहा है, z2 कहता है कि r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 दूसरा z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या करा देयरफॉर दोनों का सम कर दिया। तो z1 प्लस z2 क्या होगा जी, z1 का जो वैल्यू है वो मतलब r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 z1 का वैल्यू प्लस z2 का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप ये नोटिस कीजिए तो आयोटा वाला पार्ट कहाँ पे है। तो दो जगह पे आयोटा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट दो जगह पे है। जब r1 को आप इससे गुना कीजिएगा तब i वाला साथ मिलेगा, r1 i sin थीटा 1 i मिलेगा है। इसको इसके साथ करेंगे तो मिलेगा r, यहाँ i मिलेगा आपको। तो हमने वही चीज एक साथ कर लिया है। मतलब आप बोल सकते हैं कि रियल को एक तरफ, इमेजिनरी को एक तरफ भेज दिया हमने। तो हमने बोला r1 cos थीटा 1 यहाँ पे आता रियल, r2 cos थीटा 2 आता रियल, तो हमने उसको एक साथ रखिया ब्रैकेट में। रीअरेंजमेंट तो कर सकते हैं। फिर r1 i sin थीटा 1 यहाँ भी i है तो i को कर लिया हमने बाहर, तो r1 sin थीटा 1 यहाँ भी आता i तो i बाहर, और r2 sin थीटा 2। ठीक है, तो i हमने कर लिया बाहर। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों का z1 प्लस z2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स लिया हमने, दोनों का सम करा तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बना। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? दिस इज रियल आयोटा टाइम्स ये मतलब इमेजिनरी। याद कीजिए अभी जो मैं समझा रहा था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी में तो उसका मॉडुलस कैसे निकलता है, तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ध्यान रहे, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, आई का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे मॉडुलस निकालते समय। तो देखिए तुम z1 प्लस z2 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, दो कॉम्प्लेक्स का सम भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जो सम करने से आया था तो उसका मॉडुलस निकालेगा तो क्या होगा, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 निकाले तो क्या होगा, इस रियल का स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या करा हमने r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये हो गया अपना रियल इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम ओपन कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, r1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस r2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस
2 टाइम्स ऑफ R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 मतलब 2AB। तो दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस A स्क्वायर हो गया, फिर R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 B स्क्वायर हो गया, फिर 2AB हो गया। फिर इस तरीके से यहाँ पे हम सेम यही फॉर्मूला इसमें भी लगा रहे हैं। तो क्या होगा R1 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1, R2 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2, फिर 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 यहाँ पे लगा दिए। उसका नेक्स्ट स्टेप आइए, तो ये तो हो गया, ये भाई हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाया, तो इस तरीके से लिखा, सारी चीजें रूट में है, ठीक है ना, इधर रूट में था इसलिए यहाँ भी रूट में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, R1 का स्क्वायर दो जगह पे है जी, यहाँ पे है R1 का स्क्वायर और एक जगह R1 का स्क्वायर यहाँ पे है, तो दोनों से कॉमन कीजिए। तो जब R1 का स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा 1, यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा 1 लिखा हमने। R2 का स्क्वायर दो जगह पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, क्या लिखेंगे कॉमन करें तो आएगा cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2। उसके बाद आते हैं हम यहाँ लास्ट में, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे 2R1 R2 यहाँ भी है, 2R1 R2 यहाँ भी है, तो 2R1 R2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा cos थीटा 1 cos थीटा 2, यहाँ बचेगा sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप है, आपको याद होगा जी cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 का वैल्यू 1, तो r स्क्वायर इंटू 1 r स्क्वायर रह जाएगा, r स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2, इसका भी वैल्यू 1, इसका वैल्यू हमने लिखा तो r स्क्वायर r2 का स्क्वायर इंटू 1 वही रहेगा, r2 स्क्वायर रहेगा। फिर यहाँ पे ये एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद होगा cos थीटा 1 थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2 क्या होता है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, सॉरी cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है जी। 2R1 R2 इंटू में दिस हो गया यहाँ तक। तो अभी तक भाई हमने यहाँ मॉड से चलना शुरू किया, मॉड के बराबर ये बराबर 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 यहाँ तक तो बराबर है। अब इसके बाद तुरंत हमने इसको खुद से हटा दिया, यहाँ से क्यों हटाया हम समझाते हैं आपको। आपको एक बात पता होगा बहुत अच्छे से कि कोई भी जैसे साइन और कॉस का जो रेंज होता है हमेशा -1 से 1 के बीच ही होता है, या दूसरे शब्दों में ये समझे हम तो कॉस थीटा यहाँ पे कुछ भी रख दिए थीटा के जगह पर रियल नंबर, इसका जो भी वैल्यू होगा ना वो 1 से लेस देन या इक्वल ही होगा, बहुत होगा तो 1 होगा या उससे छोटा ही होगा। मॉडुलस लगा भी दें तो भी मॉडुलस लगा दें तो पॉजिटिव ही निर्धारित होगा, 0 से 1 के बीच ही रहेगा वैल्यू, मॉडुलस लगा दें। इसलिए कहने का अर्थ यही है मेरा स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पे cos थीटा में मॉड लगा दे या सिर्फ आप cos थीटा ही लिखे तो cos थीटा का जो भी वैल्यू होगा वो बहुत होगा तो 1 होगा या 1 से कम होगा। दूसरे शब्दों में आप ऐसा समझिए कि cos थीटा से बड़ा कौन है, बड़ा या बराबर कौन है, 1 है, ठीक है। कह सकते हैं ना जी cos थीटा से कुछ भी यहाँ वैल्यू रख लीजिए, थीटा से cos थीटा से बड़ा या बराबर कौन होगा, 1, ये रेंज होता है ना cos की, कभी भी 1 से अधिक नहीं होता cos का वैल्यू, याद है आपको। आप एक चीज थोड़ा और समझिए कि कहीं पे लिखा हुआ है स्टूडेंट की 7 इंटू 2 लिखा हुआ है, दिस इज कहीं किसी के इक्वल है 7 इंटू 2, हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे 7 के जगह पे 7 रहने दिया, इस 2 के जगह पे 3 लिख दिया, तो क्या होगा जी, अब इससे ये बड़ा हो जाएगा क्या, बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि हमने 7 के जगह पे 7 रखा, इसके जगह पे बस बड़ा कर दिया है तो बड़ा होगा ही। अगर सेम यही चीज यहाँ पे किया जाए तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 2R1 R2 ठीक है, इसके जगह पर इससे बड़ा या बराबर वाला भी बात हो जा रहा है, तो बड़ा या बराबर वैल्यू हमने 1 रख दिया। हमें पता है ना कि cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इस पूरे का वैल्यू से बड़ा या बराबर वैल्यू होता है 1, तो इससे बड़ा या बराबर वैल्यू हमने यहाँ 1 रख दिया, तो क्या हो गया R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 2R1 R2 इंटू इससे बड़ा वैल्यू 1, तो फाइनली इससे बड़ा बराबर ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं अभी समझा भी रहा था कि 7 गुना 2 था, हमने 7 की जगह 7 रखा, 2 की जगह पे बस बड़ा कर दिया 3, तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा या बराबर करते तो बड़ा या बराबर होता, तो वही चीज हमने ये कर दिया। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा आपको। तो भाई हमने यहाँ से हटाया, इसके जगह पे हमने बड़ा बराबर वैल्यू 1 रखा। अब देखिए R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो गया है अंडर रूट में, अंडर रूट और स्क्वायर भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला बन गया, तोड़ेंगे तो यही आएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और R1 का मतलब क्या है जी, R1 का मतलब अगर आपको ये याद हो तो देखिए, आपको अगर याद हो तो यहां से जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो R1 लिखा है ना आपने, R1 कुछ और नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के बराबर होता है। R1 दिस इज इक्वल, ये जो डिस्टेंस होता है ना R1 वो इसके मॉड्यूलस के बराबर होता है ना। तो यही चीज तो हम यहाँ पे कह भी सकते हैं कि R1 प्लस R2 है तो R1 की जगह पे मॉड Z1 और इसके R2 की जगह पे मॉड Z2, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। तो आप नोटिस कीजिए स्टूडेंट, हमने चलना शुरू करा था दोनों के मॉडुलस के बराबर लेकर, इसके बराबर ये बराबर बराबर बराबर, लेकिन बड़ा या बराबर, तो उससे अगली सीढ़ी में जा चुके हैं। यहाँ पे अभी तो बराबर था, वही सीढ़ी वाले में थे, बस इससे जस्ट यहाँ पे बड़ा बराबर हुआ, अब इसके बराबर चलने लगा है। तो शुरुआत से अगर तुलना करेंगे तो वो तो नीचे छूट गया है ना, तो इसके इससे बड़ा बराबर फिर बराबर,
फिर बराबर फाइनली जब तुलना करेंगे कि मॉड Z1 प्लस Z2 से हमने चलना शुरू करा था और लास्ट तक जहां पहुंचे हैं उससे तो ये बड़ा बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक सीढ़ी चढ़े थे हम। तो इसलिए कहा गया कि देयरफॉर मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो ये बातें तो उम्मीद है सही बच्चों को समझ आई होंगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, चांसेस है। तो बाकी हम बता दें कि आप अपने अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए धनबाद मैथ्स अकेडमी से जुड़ सकते हैं, है ना। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग किसी और अगले क्लास में किसी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।